हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें क्या डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज के ट्रेंड के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में आने वाला दिन का ट्रेंड कैसा रह सकता है, और जानेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स के टारगेट और स्टॉप लॉसेस, कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट, और सारी जानकारी हम 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें आज की, तो ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली है, और ऐसा अनहोनी जैसा नहीं है। हमने कल डिस्कशन भी करा था और जो लेवल्स डिस्कस करे थे वो भी हमको देखने के लिए मिले। हमने कल जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो थे लगभग 36,400 से लेकर 35,400 की हमने बात करी थी, और 35,400 भी ब्रेक होते हुए नज़र आया। ऊपर में जब मार्केट खुला थोड़ा सा नेगेटिव खुलते हुए नज़र आया, और फिर वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश ज़रूर हुई। 36,128 पे हाई बनाया, और वहाँ से कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर, और हमें कंटिन्यूसली 35,400 तक गिरावट देखने मिली। इसके आसपास अगर देखें तो काफ़ी देर तक ट्रेड करते हुए नज़र आया इसके ऊपर में 35,400 के, बट लास्ट में अगर देखें तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आया। इसको भी ब्रेक करते हुए फाइनली जो लो है वो बनाया 35,097 का, और क्लोजिंग दी है 35,257 पे। तो जैसा हमने डिस्कशन किया कि 35,400 ब्रेक करते ही और ज़्यादा गिरावट जो है वो गहराती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन अब ये रुकेगी कहाँ। तो जैसा मैंने कल डिस्कशन किया था कि जो इसका सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। हालांकि बीच में इंटरमिटेंट सपोर्ट जो है वो आपको 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे मिलता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है, लेकिन इसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसे रिस्पेक्ट करेगा। रादर मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेंड लाइन बोल रही है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चलते हुए नज़र आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम ने देखा था कि बीच में इसने सपोर्ट ज़रूर लिया था और उसके बाद में फिर से लेकिन ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस दिया। तो मुझे लगता है कि अगर इसे बड़ा बुल रन देना है तो इसे फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना होगा, और फिर उसके बाद ही इसे तेज़ी देनी होगी। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि लगभग इसकी जो लेवल्स है अराउंड इसे जो सपोर्ट अभी मिलता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। जो मेजर सपोर्ट है, छोटे मोटे सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ बड़े सपोर्ट की, तो लगभग इसे 33,000 के आसपास ही मिलता हुआ नज़र आएगा। तो करंट क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो लगभग हमें 2200 पॉइंट की गिरावट जो है वो और आने वाले दिनों के अंदर में देखने मिल सकती है, और ये मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर इतनी बड़ी गिरावट भी होती है तो, क्योंकि इतनी बड़ी करेक्शन की थोड़ी सी ज़रूरत भी है, काफ़ी ओवर वैल्यूड है स्टॉक्स। और अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट में डेफिनेटली लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के ही मौके मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो मुझे सिचुएशन दिखाई देती है, मुझे लगता है कि 33,000 पे अल्टीमेटली इसे सपोर्ट मिलेगा, और बीच में इंटरमिटेंट हो सकता है कि अपसाइड डाउनसाइड आपको दोनों को देखने के लिए मिले। अभी मेजर सपोर्ट 35,400 का इसने ब्रेक किया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसे अभी करंटली जो मिलता हुआ आपको नजर आएगा वो नजर आएगा 34,800 के आसपास में। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद का नेक्स्ट जो सपोर्ट है, लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है। कल अगर इसके आसपास आता है तो एक बाउंस होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। हालांकि ये 600 पॉइंट नीचे है, अगर करंट क्लोजिंग से अगर देखें तो 450 पॉइंट नीचे हमें लगभग ये दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कल और बढ़ती हुई दिखाई दे गिरावट, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट है एक फॉलोअप और कल मिल सकता है, और इसने सारे सपोर्ट जो है अभी फिलहाल के लिए ब्रेक किए हुए हैं। और तो मुझे लगता है 34,800 डेफिनेटली देखने मिल सकता है। 34,800 के बाद में इमीडिएटली सपोर्ट अगर देखा जाए तो 33,550 के आसपास दिखाई देगा। इसलिए हो सकता है कि आपको ये जो रेंज है जो मैं बात कर रहा हूँ 34,800 से लेकर 33,550 की, इसे थोड़ा सा टाइम लगे आने में, और बीच में एक आध बाउंस आपको देखने के लिए मिले। तो बाउंस में हमें एकदम ब्लाइंडली खरीदना नहीं है। ऊपर के लेवल्स पे अगर हमारी पोजीशंस फंसी हुई है, जहां हमारे लेवल्स आ रहे हैं, एक बार हमें एग्जिट कर लेना, क्योंकि ट्रेंड तो देखिए डाउनवर्ड हो चुका है एक बार के लिए, और अल्टीमेटली 33,000 पे इसे सपोर्ट मिलेगा। तो 33,000 के आसपास जब आएगा तो हम वहाँ पे SIP या बाइंग फिर से थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में शुरू करेंगे, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 32,690 का, यानी लगभग 32,700 का। तो उस समय हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा रहेगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल रहेगा। करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इसलिए ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करूँ, ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी बेरिश दिखाई दे रहा है, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट 33,000 पे आके ही सेटल होगा। तो फाइनली जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है 34,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से 400 पॉइंट लगभग नीचे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं हायर लेवल्स पे अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि करंटली जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, ऊपर में मैक्सिमम आपको जो अपसाइड दिखाई देने वाली है वो है 35,650 की। अगर ये लेवल निकलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ऐसा निकलेगा,
लेकिन फिर भी ये लेवल निकलेगा तो कोई बड़ी तेज़ी बन सकती है, बट हाईली आई डाउट कि ये ऐसा लेवल निकलेगा। इवन 35,500 को भी पार करना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर में रहेगा, और हो सकता है कि कल एक बार मार्केट ब्रीदर ले और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइडवेज ट्रेंड आपको दिखाए, तो ये भी हो सकता है। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको साइडवेज ट्रेंड भी कल देखने मिल सकता है। हो सकता है कि 200 पॉइंट ऊपर नीचे आपको दिखाई दे, यानी 35,000 से लेकर ऊपर में मैक्सिमम आपको 35,500 तक की रेंज दिखाई दे। लेकिन अगर बड़ी रेंज की बात करें तो 34,800 लोअर साइड में, 35,500 अप साइड में। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में क्लियर कट हमारा शॉर्ट था, और शॉर्ट की अगर बात करें 720 पहला टारगेट था, तो वो क्लियरली अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। इवन उसके नीचे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। 715 का लो बनाया है, और नेक्स्ट टारगेट 680 का था हमारा। तो जिनके पास पोजीशन है वो कल के लिए एक बार होल्ड कर सकते हैं। लगभग 680 के आसपास इवन हो सकता है कि बीच से ही आपको घूमते हुए नजर आए। अगर गैप अप ओपन होता है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 727 का, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है 727 पे। 727 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है। अगर इसके ऊपर में निकलता है तो एग्जिट कर ले, और अगर लोअर लेवल्स पे आता है तो अराउंड आपको 690 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि कल मुझे लगता है कि कल बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, ऐसा नहीं है, फिर भी 690 का अल्टीमेट टारगेट दिखाई दे रहा है। तो पोजीशंस आप होल्ड रख सकते हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी का चांसेस है, इसलिए कॉशियस जरूर रहें। शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन करें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का मिल रहा है, और अगर यहाँ पे पैटर्न देखें तो थोड़ा सा बेयरिश ज़रूर है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको नीचे पे सपोर्ट मिलता हुआ रहे। इसलिए मेरा भी यहाँ पे कोई शॉर्ट का व्यू नहीं है, बट लॉन्ग का भी कोई व्यू नहीं है। तो अभी बेटर रहेगा हम स्टॉक से दूर रहे। अगर पोजीशन हमारी है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम बने हुए रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो 320 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और ऊपर के अंदर में जो मैक्सिमम लेवल दिखाई देता है वो अभी यहाँ से 350 तक का दिखाई देता है। तो 20-30 रुपए की जो रेंज है, इसी में कहीं ना कहीं ट्रेड होते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो लास्ट कुछ दिनों से खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मेरा इसके अंदर में कोई व्यू नहीं बन रहा है। ना बाय ना सेल, अवॉइड करें। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 89 हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और अगर क्लियरली देखें 89.55 पे फिर से क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। 88.8 का लो बनाया, हाई बनाया था 93.75 का, और हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर कोई बाउंस मिलेगा तो अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और वो बाउंस आपको मिला। अगर एग्जिट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो 89 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें। इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इसके अंदर में पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पे 89 का जो लॉस स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लो की बात करेंगे तो प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया, और प्रीवियस लो के ऊपर में ही क्लोजिंग है। और यहाँ पे जो अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस तरीके से लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर है, और वापस से आपको यहाँ पे अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। तो 89 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस बनाने की फिलहाल जगह नहीं है। कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी क्लियरली शॉर्ट का व्यू हमारा बन रहा था, और हमने जो डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आपको लगभग 153 से लेकर नीचे में 145 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आज का लो 153.5 इंट्राडे टारगेट हमारा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे फर्दर क्या गिरावट हो सकती है। देखिए अगर वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं, और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेलिंग करने की जगह नहीं है, इसीलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई पोजीशन ना बनाए। नीचे में सपोर्ट अगर मिलता है तो लॉन्ग भी बनाने की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे जगह नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए अभी इन स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिटी यूनियन बैंक में फाइनली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए नजर आ रहा है 163.5 का, तो क्लियरली यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर देखेंगे तो अभी भी फॉलिंग चैनल के अंदर में क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो फर्दर गिरावट यहाँ पे और हो सकती है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉलिंग चैनल के जो ट्रेंड लाइन है उसका वो लेवल भी ब्रेक होते हुए नजर आ सकता है, तो यहाँ से गिरावट गहरा सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो 150 के आसपास है, 150 के आसपास मिलता है, बाय कर सकते हैं। डीसीबी बैंक में हमारा अभी तक कोई बाय या सेल का लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी इस स्टॉक में कंप्लीटली अवॉइड की सिचुएशन है, कोई बाय या सेल का ट्रिगर नहीं है। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक में क्लियरली आज इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। अभी जो अल्टीमेट सपोर्ट है इस स्टॉक का अगर हम देखें तो नीचे में 78 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो 78 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज के लो की बात करें 79.5 79.95 क्लोजिंग का लेवल है, तो 78 का जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 78 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं, और जिन्हें फ्रेश पोजीशन बनानी है वो थोड़ा सा भी वेट करें। एक बार वापस से अगर कोई रिवर्सल देखने मिलेगा तो ही हमें अपसाइड देखने मिलेगी। और वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स ही दिखाई दे रही है, रेदर
ऑन एन एवरेज वॉल्यूम से कम ही दिखाई दे रही है, इसलिए कभी भी रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए डेफिनेटली थोड़ा सा अभी इसके अंदर में आपको फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक की अगर क्लियरली हम देखें तो 1548 पे देखने मिल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था। कल मैंने आपको क्लियरली एक ही बात कही थी कि शॉर्ट नहीं करना है, भले ही हमें लॉन्ग ना करना हो। और क्लोजिंग अगर देखें तो 1548 पे देखने मिल रही है। ओपन हुआ था 1545, हाई बनाया 1573.9 का, लो बनाया 1539 का। और अगर क्लोजिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक इन्वर्टेड हैमर हमको कल देखने मिला था। कल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, कल की क्लोजिंग के ऊपर में ही क्लोजिंग दी है। तो थोड़ी सी बुलिशनेस ज़रूर है, लेकिन हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रही है। एग्जैक्टली अगर देखें तो रेजिस्टेंस जो है आज के हाई के आसपास ही आ रहा है, वो है 1573.9 का। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि अभी साइडवेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी स्टॉक में आपको देखने नहीं मिलेगी, तो कोई भी तरीके की पोजीशन ना बनाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना लॉन्ग ना शॉर्ट, अवॉइड करें। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसने भी अपने मूविंग एवरेजेस के अगर देखें तो सारे दोनों जो एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज है 20 डे का, वो दोनों के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अगर सपोर्ट देखा जाए तो अब नेक्स्ट सपोर्ट सीधा नीचे में काफ़ी नीचे में दिखाई देता है। लेकिन वॉल्यूम्स आप देखोगे तो वॉल्यूम्स गिरावट के समय में कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रही है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स ही दिखाई दे रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि करंटली जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे हुई है। तो एक बार कोशिश ज़रूर हो सकती है बाउंस की, और जैसा मैंने कहा कि मार्केट में भी आपको थोड़ा बहुत बाउंस देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि कल एक बहुत इंडिसाइसिव डे हो सकता है। कल मार्केट यहाँ से फर्दर गिरावट या फर्दर तेज़ी वापस रिवर्सल के बारे में सोच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो और सेलिंग कंटिन्यू हो, ये भी हो सकता है। इसलिए कल तो बहुत ही संभल के ट्रेड करने वाला दिन मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो अभी इसने 20 डे सिंपल मूविंग और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, बट क्लोजिंग जो है वो लगभग सपोर्ट के आसपास ही करी है, क्योंकि जहां इसने एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया था, फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद में वहीं पे आके रुकते हुए नजर आ रहा है। तो रिट्रेसमेंट अगर देखें तो इसका 100% ब्रेकआउट लेवल से हो चुका है, तो हाई चांसेस है कि एक बार रिवर्सल भी देखने मिले। इसलिए फिलहाल शॉर्ट की राय नहीं रहेगी। शॉर्ट मुझे लगता है कि लगभग 605 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 610, और वापस अपसाइड आपको अगर रिवर्सल देखने मिलेगा तो मैक्सिमम अपसाइड मुझे लगता है कि आपको 615 से लेकर 620 तक की देखने के लिए मिल सकती है। और अगर 605 ब्रेक करता है तो यहाँ से और फर्दर गिरावट आपको टूवर्ड्स अगर मैं देखूँ तो काफ़ी लोअर लेवल्स फिर दिखाई देता है। सीधा मुझे फिर अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 570 का दिखाई देता है, तो यहाँ से अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी हमारे 66 के जो टारगेट थे वो उसके अचीव हो चुके हैं, और मेरा अभी इसके अंदर में कोई फ्रेश बाइंग या सेलिंग दोनों का ही व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि ओवरऑल थोड़ा कंसोलिडेशन का एक जोन अभी रहेगा। और अगर मैं इसके ओवरऑल रेंज की बात करूँ तो मुझे लगता है 60 से लेकर 64 की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। तो अभी फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी या बिकवाली दोनों की ही जगह दिखाई नहीं देती है। इंडियन बैंक की बात करें तो हायर लेवल से कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और 130 हमने लास्ट टाइम भी एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, और जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे ही आते हुए नजर आ रहा है। तो फर्दर गिरावट भी यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि एक रिट्रेसमेंट के संकेत आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक रिवर्सल के भी चांसेस है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना है। अगर बाई किया हुआ है तो पोजीशंस को 130 के साथ होल्ड करें। इंडसइंड बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक एक छोटे से रेंज के अंदर में चल रहा है, 1000 के ऊपर और 1080 के बीच में। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में अभी कोई तरीके की पोजीशन नहीं बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में ऑसिलेट कर रहा है, और ये हायर लेवल पे अगर देखें तो हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इन जनरल जब भी देखते हैं कि जब हायर लेवल पे कंसोलिडेशन होता है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, और अगर यहाँ से अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर काफ़ी रिस्की हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है सपोर्ट जो है 1000 रुपये में बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई सलाह अभी नहीं रहेगी। बाकी पोजीशंस मुझे लगता है कि अभी कैश में ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। कोटक बैंक की बात करें तो 1900 का हमारा स्टॉप लॉस है, और अभी हम अगर इसके लेवल की बात करें तो यहीं पे एक छोटे से रेंज में दिखा रहा है। इसका भी काफ़ी नीचे में बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है 1900 के आसपास में। तो मुझे लगता है ये भी 1900 के सपोर्ट को लेके ही चलता हुआ आपको नज़र आएगा, और वापस से हो सकता है कि इसमें अपसाइड आती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये लोअर लेवल्स पे फिर से 1900 के ऊपर में आपको इंडिसाइसिव होते हुए दिखा रहा है। तो फर्दर अपसाइड या डाउन साइड आपको यहीं से देखने के लिए मिल सकती है।
जिस साइड ब्रेकआउट होगा फिर वहां से वापस आपको 5 से 10% तक की तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे जिनके पास पोजीशंस है 1900 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करना चाहिए। पीएनबी की बात करें तो हायर लेवल से फिर से सेलिंग आते हुए दिखाई दे रही है। जैसा हमने पहले भी बात करा था कि बार बार 42 के आसपास जैसे ही आता है स्टॉक 42 43 के आसपास से फिर से गिरावट होने लग जाती है। और जब 43 पे जब ये क्लोज हुआ था तो मैंने एक जो चेतावनी आपको दी थी कि इसके अंदर में हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के कारण आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको फिर से 46 पे जैसे ही गया कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है और 41 पे आपको स्टॉक फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लो बनाया इसने 40 का। तो एग्जैक्टली अब अगर मैं अगर ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। 40 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 43 के ऊपर निकलेगा तो आपको फिर से तेजी देखने मिल सकती है और फिर ऊपर में 50 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। पर फिलहाल के लिए फ्रेश पोजीशंस बनाने की जगह नहीं। आरबीएल में कल क्लियरली एग्जिट का मैंने व्यू दिया था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। आपने अगर एग्जिट किया तो बहुत अच्छी बात है, एग्जिट नहीं किया है तो अभी भी पोजीशंस फंसी हुई होगी। और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वॉल्यूम प्रोफाइल से देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक में ज़रूर हुई है, लेकिन वॉल्यूम कुछ खासा नहीं है। और ओवरऑल अभी जिस रेंज में है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज में है। तो यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस बनाने की कोई जगह नहीं है। जिनके पास स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो एग्जिट नहीं किए हैं, अगर कोई बाउंस मिलता है तो एग्जिट कर ले। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई ने एग्जैक्टली वहीं पे आज सपोर्ट लिया है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। तो अभी ये गैप वाला क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है कि क्या ये गैप को फिल करेगा कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा खास वॉल्यूम हमें देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन पैटर्न को देखें तो पैटर्न क्लियरली बेयरिश दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें यहाँ पे बिकवाली करनी है या खरीदारी करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है और इसे फिर से एक मौका मिलता हुआ नजर आएगा एक रिवर्सल लेने का, क्योंकि अगर कोई बाउंस होता है तो हो सकता है कि इसके अंदर में फिर से पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए आप। इसलिए अभी बिकवाली करने की तो कोई सलाह मेरी नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि ये जो गैप है 385 से है, तो 385 के नीचे अगर खुलता है तो एक चांस बन सकता है इसके अंदर में, क्योंकि फिर वापस एक गैप फिलिंग का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और गैप काफ़ी बड़ा है, लगभग हम देखें तो लगभग ये 25 से 30 रुपए का गैप है। तो ये काफ़ी बड़ा गैप है और मुझे लगता है आपको 385 के नीचे अगर खुलता है तो ही कुछ इसके अंदर में हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। और बीच में 20 डे सिंपल मूविंग और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है जो कि 362-370 के आसपास है। इसलिए कोई फ्रेश पोजीशन इसमें शॉर्ट की ना बनाए। जिनके पोजीशन है वो मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन सिर्फ 385 के बाद में ही शॉर्ट की बना सकते हैं, अदरवाइज कोई पोजीशन नहीं बनानी है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।